दोस्तों, मैं मोहम्मद सादाब। सऊदी अरब कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से सऊदी अरब की चर्चा होने लगती है। कुछ ना कुछ समय के बाद सऊदी अरब या तो अपने यहाँ पर कानून को बदल देता है या कोई पाबंदी लगा देता है या कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत सऊदी अरब कर देता है जिसकी वजह से सऊदी अरब की चर्चा होने लगती है। फिर से सऊदी अरब की चर्चा होने लगी है। सऊदी अरब ने ऐसा काम किया है, सऊदी अरब ने अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और सऊदी अरब के ऊपर सवाल भी खड़े हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र भी सऊदी अरब के ऊपर सवाल उठा रहा है। कई चीज हुई है। दरअसल सऊदी अरब में इस साल फांसी हुई। अब तक 240 सऊदी अरब में इसी साल फांसी हुई है। पिछली साल 238 फांसी हुई थी, लेकिन इस साल 240 फांसी हुई है। सऊदी अरब के इतिहास की सबसे बड़ी फांसी है। अब तक इतनी फांसियां सऊदी अरब में नहीं हुई। जो पिछला रिकॉर्ड था सऊदी अरब ने उसको तोड़ दिया। अब इसी पर सऊदी अरब में चर्चा बनी हुई है। पूरी दुनिया में सऊदी अरब को लेकर चर्चा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र भी सऊदी अरब पर सवाल उठा रहा है। जो सऊदी अरब ने 240 फांसी दी है, इसमें ज़्यादातर ऐसे मामले हैं जो ड्रग्स तस्करी के हैं। 232 तो मामले ऐसे ही हैं जिनको फांसी इस वजह से सुनाई गई है, या तो वो ड्रग्स तस्करी करते हैं या वो ड्रग्स तस्करों के साथ शामिल हैं। ड्रग तस्करी मतलब नशीले पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन करना या उनका कारोबार करना। सऊदी अरब में नशीले पदार्थों पर सख्त तरीके से पाबंदी है। उन्हीं का उल्लंघन 232 लोगों ने किया, ऐसा उन पर आरोप लगा और उनको फांसी दे दी गई। और जो फांसी दी गई है सऊदी अरब में, सऊदी अरब के खिलाफ वो कुछ ना कुछ गतिविधि कर रहे थे, आतंकवादी आरोप उन पर लगे हैं, इस वजह से फांसी दी गई है। और कुछों को इस वजह से फांसी दी गई है उन्होंने दूसरे की हत्या कर दी है। टोटल कुल मिलाकर 240 लोगों को सऊदी अरब की सरकार ने फांसी पर लटका दिया। ये जो मामला था सोमवार तक 237 था। सोमवार के दिन सऊदी अरब सरकार ने बताया 3 लोगों को फांसी दी गई है जो सऊदी अरब में रहकर सऊदी अरब के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे थे, यानी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। 237 था सोमवार तक, लेकिन सोमवार को 240 हो गया। जैसे ही 240 आंकड़ा हुआ उसके बाद ही सऊदी अरब की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, क्योंकि पिछले साल सऊदी अरब ने 238 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब 240 हो गए हैं। 2 ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले सऊदी अरब ने फांसी की सजा सुनाई है। तो इस हिसाब से सऊदी अरब ने अपने अब तक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 240 लोगों को सऊदी अरब ने फांसी दी है। अब ये जो फांसी दी है इनमें कौन कौन लोग हैं? ये जो फांसी दी है इनमें विदेश के भी नागरिक हैं। ये जो फांसी दी है इनमें नाबालिग भी बताए जा रहे हैं, यानी जिस वक्त उन्होंने गुनाह किया था नाबालिग थे, उनको भी फांसी दे दी गई। और इनमें ऐसे भी लोग हैं जिनको टॉर्चर किया, जबरदस्ती उनसे कबूलनामे किए गए, यानी जबरदस्ती पुलिस ने उनसे कहा, यातनाएं दी, तुमने ये जुल्म किया है। जब उन पर जुल्म किया तो उन्होंने मजबूरन आकर कबूला, उनको भी फांसी दी गई है। ऐसा सऊदी अरब पे आरोप लग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसी पर गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठनों का मानना है सऊदी अरब ने जो फांसी दी है ना, वो संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र के नियम कुछ और ही कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नियम के मुताबिक अगर किसी को फांसी देनी है, अगर किसी को फांसी ही देनी है तो उसने ऐसा गंभीर अपराध किया हो जब ही उसको फांसी दी जा सकती है, या अगर उसको फांसी देनी है तो उसने जानबूझकर कोई खतरनाक अपराध किया हो, बार बार किया हो, तो उसके बाद ही किसी भी शख्स को फांसी दी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के यही नियम कहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इसी पर सऊदी अरब की आलोचना कर रहा है। सऊदी अरब की आलोचना करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा है ये मानव अधिकार संगठनों का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र ने आलोचना की, पहले भी की, उसके बावजूद भी सऊदी अरब ने फांसी की सजा 240 लोगों को सुना दी। अब संयुक्त राष्ट्र ने इस पर क्या कहा है? संयुक्त राष्ट्र ने इस पर कहा है इसमें 2 तो नाबालिग हैं। नाबालिग जब थे तब उन्होंने कुछ ना कुछ गुनाह किया था। जैसे ही उन पर केस चला, केस चलते चलते वो बालिग हो गई, नाबालिग से बालिग हो गई। गुनाह तो उन्होंने जब किया जब वो नाबालिग थे, लेकिन जैसे केस चला, केस चलते चलते उनकी उम्र बढ़ी और वो बालिग हो गए, उसके बाद भी उनको फांसी दे दी गई। और संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है इसमें विदेशी नागरिक भी हैं, और ये भी कहा है जबरदस्ती सऊदी अरब की सरकार ने टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद जो आरोप लगे थे जिन पर,
उनसे कबूलनामा कराया, उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठनों की तरफ से लगातार सऊदी अरब की आलोचना हो रही है। अब सऊदी अरब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। सऊदी अरब की आलोचना हो रही है, लेकिन सऊदी अरब से भी दो देश ऊपर हैं जो लगातार फांसी सऊदी अरब से ज्यादा देते हैं। वो देश हैं चीन और ईरान। देखिए, हर देश में मौत की सजा अलग तरीके से दी जाती है। किसी के यहाँ पर फांसी होती है, किसी के यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, किसी के यहाँ पर जो वैसे हथियार होते हैं नुकीले वाले, उनके जरिए शरीर को इस तरीके से समझ गए होंगे आप, मैं यहाँ बता नहीं सकता, यूट्यूब गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाएगा, स्ट्राइक आ सकती हैं, इस वजह से मैं बता नहीं सकता, यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है। कई तरीके से हर देश में अलग तरीके से मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अब चाइना में भी अलग तरीके से सुनाई जाती है, ईरान में भी अलग तरीके से, सऊदी अरब में भी अलग तरीके से, लेकिन मौत की सज़ा तो मौत की सज़ा होती है।